नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं मिशन सिविल क्रैक। आज हम लेकर आए हैं झारखंड का विभिन्न शासन व्यवस्था, जिसमें से आज हम लोग का देखना है मुंडा शासन व्यवस्था। इसमें से हम आपको 50 नहीं बल्कि 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको 15 क्वेश्चन आज हम डील करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है हम लोग का। और देखिएगा, चलिए आज देखेंगे हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, क्या मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में देखने जा रहे हैं आज। ठीक है, और चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम लोग अभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप बताइए कि मुंडा मुंडा समाज में गोत्र की संख्या 340 है। इसमें साडिन, होरो, नागा, कमल, करकेट्टा, पुर्ती, हंस, टिड्डू, टुंडी, डांग, बेदरा आदि प्रमुख गोत्र है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन देखते हैं। मुंडा समाज के मालिकों और कोमट मुंडाओं दो भागों में विभाजित है। ये दोनों शाखाएं 13 उपशाखाओं में से विभाजित है। ये उपशाखाएं निम्न में से नागवंशी मुंडा और भूंयहर मुंडा, खंगर मुंडा, केरंगा मुंडा, मानकी मुंडा, कोल मुंडा, रबड़िया मुंडा और उरा मुंडा, सदा मुंडा, सावा मुंडा एवं मांझी मुंडा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग। ऑप्शन नंबर मुंडा मुंडा ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। मुंडा जनजाति का सिकंदरा रांची जिला में पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बुड्डू, तमाड़, अड़की, सिल्ली, हुर्रू, सोनाहातू, तोरपा से लेकर सरायकेला, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहू एवं बोरकोत्ता है। बना बोरकोत्ता, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ बोकारो होगा। ठीक है, मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग करने में, तो यहाँ पे बोकारो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ये सभी कथन सत्य है, यानी कि सारा ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कि मुंडा शासन व्यवस्था में कई ग्राम या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक यहाँ डॉट डॉट है निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग ग्राम प्रधान को मानकी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग। पट्टी, खेत या डाली, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए नंबर पट्टी। ठीक है, ए नंबर पट्टी सही होगा, यानी कि ए नंबर सही। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। इसका व्याख्या हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है तथा हाथू के प्रमुख को मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता है। कई ग्राम या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रमुख को मानकी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुंडा जनजाति मुंडा जनजाति को प्रजाति दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है। ये ऑप्शन हम लोग देखते हैं। प्रोटोस्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मंगोलियड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं नियोग्राड देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नियोग्राड है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग कॉक्सेन। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा आपका दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये प्रोटोस्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है इसमें। इसका व्याख्या हम लोग क्या है। मुंडा भारत का एक ऐसी जनजाति जो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मुंडा भारत में ऐसा जनजाति है जो कि झारखंड में ही पाया जाता है। प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को प्रोटोस्लाइड में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हम लोग। इसका ऑप्शन ये नंबर है ऑस्ट्रो एसेटिक। ऑप्शन नंबर बी द्रविड़। ऑप्शन नंबर सी आर्य और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर नंबर सही बताइए क्या है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए है, सही नंबर है ए। ठीक है, सही नंबर ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। मुंडारी मुंडा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है। मुंडा अपनी भाषा को होरो जागर कहते हैं। मुंडारी ऑस्ट्रो एसेटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मुंडा जनजाति में उस स्थान को जहाँ इसके ग्राम देवता निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन देखिए। ये नंबर आपका हो गया अखाड़ा। ठीक है, दूसरा नंबर है गितोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गितोड़। और ऑप्शन नंबर सी है शासन। ऑप्शन नंबर सी है शासन। ऑप्शन नंबर डी है सरना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सरना होगा दोस्तों। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। इसका व्याख्या क्या है कि इसका व्याख्या है मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं जो जनजातीय गांव की विशेषता भी मानी जाती है। ये स्थान सरना जहां जिसके ग्राम देवता निवास करते हैं, वहीं अखाड़ा जहां पंचायत की बैठक होती है, और वहीं शमशान यानी कि जहां समाधि स्थल होता है जहां पे शवों को जलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है कि मुंडा जनजाति गाँव को युवा गृह को क्या कहा जाता है। आप लोग बताइए। मुंडा की पहला ऑप्शन नंबर ए है धुमकुड़िया, ऑप्शन नंबर बी है अखाड़ा और ऑप्शन नंबर सी है गितोड़ और ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बता रहे हैं सरना। ये सरना तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा। अभी बताए हैं हम आप लोगों को। सरना एक मुंडाओं का प्रमुख देवता का स्थल है जहाँ देवता उनका निवास करते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गितोड़ सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि मुंडा जनजाति को युवा गिरे को गितोड़ कहा जाता है और धुमकुरिया उरांव जनजाति को कहा जाता है। किनको धुमकुरिया उरांव जनजाति कहा जाता है।
वही हम लोग और मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है, अभी हम आपको बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब प्रश्न नंबर 7। पढ़ा पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोग बताइए। या मुंडा या मुंडा जनजाति से संबंधित है, वहीं पढ़ा राजा का पद वंशानुगत होता है। वहीं देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ा राजा के किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं प्राप्त होता है। वहीं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यह मुंडा सर्वोच्च कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है। आप लोग बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका बी नंबर गलत है, क्योंकि पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, क्या पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता? नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 8 नंबर देखते हैं, इसका व्याख्या देख थोड़ा सा दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर क्यों क्यों गलत है। बोला पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि इनका चुनाव होता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली ऐसा ही प्रश्न ऐसा वीडियो हम रोज़ डेली अपलोड करते ही रहते हैं दोस्तों अपने चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ठीक है, क्या प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका मिल जाएगा, प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है, इसका प्रमुख मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। ये प्रश्न नंबर सही है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कई गाँव या नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न ऑप्शन नंबर है, कई गाँव या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टिका बनता है, जिसका प्रमुख मानकी होता है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन हम लोग का है, कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनाता है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों, डी नंबर, पढ़ा पंचायत में दो कार्य अलग अधिकारी होते हैं, जिसका चुनाव होता है। इसका अब बताइए इसका कौन सा सही गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्या गलत है? ये इसका चुनाव नहीं होता है, ये वंशानुगत होता है दोस्तों। ये वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। क्या वंशानुगत होता है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। यह पड़ा पंचायत के अंतर्गत ग्राम यह पड़ा पंचायत के अंतर्गत पांच कार्यपालिका अधिकारी होते हैं, कार्यपालक अधिकारी होते हैं। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये पद वंशानुगत होते हैं, इनका चुनाव होता नहीं होता है। ये सभी अधिकारी पढ़ा राजा के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 हम लोग का है, प्रश्न नंबर 9 हम लोग का है कि मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला है कि यह स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, और दूसरा है इसका संबंध मुंडा जनजाति से है। ठीक है, आप बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है? ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका व्याख्या। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि व्याख्या देखने के बाद हम लोग को समझ में आ जाता है कि गलत हम कहाँ कर रहे हैं। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति का प्रमुख आधार है, यह स्थानीय पंचायत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है, मुंडा शासन व्यवस्था में अखाड़ा का क्या महत्व है? इसका ऑप्शन नंबर ये देखते हैं कि यह अखाड़ा वह स्थान है जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं। ठीक है, ये आपका गलत हो गया, इसी भी हम शुरू में बताए थे कि जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं उसे हम सरना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह वह स्थल है जहाँ पंचायत की बैठक होती है, हमें लग रहा है ये सही है। ठीक है, या फिर नंबर सी कि यहाँ शवों को दफनाया जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन है, मुंडा जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के युवा गिरोह को अखाड़ा कहते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उत्तर नंबर बी सही है। ये मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर इसको व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए गलत हम कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अखाड़ा वह स्थान है जहाँ पंचायत की बैठक होती है और रात्रि के युवा युवतियाँ एकत्रित होकर वहाँ पे नाच गान करते हैं, यानी कि मनोरंजन करते हैं। नंबर 10 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, बोलिए। ये हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, संथाल। ठीक है, कितना? 32.81%। ठीक है, झारखंड में 32.1%, 30 32.81% है। कितना? 32.1% इसका है। ठीक है, झारखंड में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं।
नहीं, ये व्याख्या गलत है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों का करंट वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुन्नाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है, बोलिए मुन्नाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? बी नंबर सही है, ठीक है। बोलिए, बी नंबर सही है, हाथू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या देख लीजिए, मुंडा जनजाति के प्रत्येक गांव को एक पंचायत होती है जिसे हाथू कहा जाता है, तो इसका प्रमुख मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 12th नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। मुंडा हसन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? बोलिए, खूंट का अर्थ क्या होता है? ये गलत हो सकता है, ये भी गलत है, ये आपका गलत है, दोनों गलत है, यानी कि परिवार सही है, ठीक है। खूंट का परिवार होगा, हम थ्योरी बताएं हैं, थ्योरी में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि व्याख्या क्या कहता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन को मालिक होता है, ठीक है। नंबर प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है? बोलिए, बोलिए। कोल नहीं पसंद नहीं है, ठीक है। कोल, ये प्रश्न, ये मेरा ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम लोग व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम अगर गलत कर रहे हैं तो कहाँ गलत कर रहे हैं। मुंडाओं के सामाजिक जीवन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुंडा समाज को कोल कहा जाना पसंद नहीं है। कई विदेशी विद्वानों ने इन्हें कोल कहकर ही संबोधित किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मांझी, बोलिए। ऑप्शन नंबर ए मांझी, की पहान, की पुजार, बोलिए। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका महतो, बोलिए। धार्मिक प्रधान के बारे में बता रहा है, मैं थ्योरी में बताया हूँ दोस्तों, ठीक है। ये पहान होगा, क्या पहान होगा? जो गांव को पूजा पाठ करता है, गांव के देवी देवताओं को शांत रखता है पूजा पाठ करके, ठीक है। आपका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि व्याख्या क्या बोल रहा है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पहान कहा जाता है। इसके मुख्य देवता सिंगोंगा होता है, यानी कि सिंगोंगा का सूर्य को सिंगोंगा कहते हैं ये लोग, ठीक है। गांव की सबसे बड़ी देवी देवताओं और देसावली के नाम से जाना जाता है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अंतिम प्रश्न में देख रहे हैं, मुंडाओं को मुंडाओं को क्या कहलाना पसंद है? बोलो। हाँ, हुड़को, क्या हुड़को? ऑप्शन नंबर बी, हुड़को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमारा नोटिफिकेशन, हम जो भी अपलोड करेंगे वीडियो, आप तक नहीं पहुँच पाएगा और आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।